सो माय डियर फ्रेंड्स, पैंट का कटिंग करने जा रहे हैं। तो कपड़े का सीधी साइड अंदर को रहेगा और उल्टी साइड बाहर को रहेगी। और कपड़े को एकदम स्ट्रेट आपने टेबल के किनारे के साथ एकदम सीधा करके बिछा लेना है। ये फॉर्मल ट्राउजर है और इसका सबसे पहले मैं आपको मेजरमेंट्स बता देता हूं। इसका साइज यानी कि इसका नाप। तो ये क्रॉस पॉकेट है, पीछे एक लूप पॉकेट आएगा और आगे हुक्स, नीचे तुरपाई यानी कि हैमिंग होगा। तो जो पैंट है उसका लंबाई जो है वो है 37.5, कमर है इसका 35.6, हिप है इसका 39 इंच और जो सीम का सिलाई जहां पर आएगा बैक का वो है 40.5। मोरी है इसका 14 इंच और थाई है इसका 24 इंच। तैयार जो अपना साइज है पर्सन का, क्लाइंट का जिसकी मैं पैंट बना रहा हूं, उसमें ये लूजिंग प्लस करके 24 इंच जो थाई है, जांग है, वहां से तैयार रखना है। और जो क्रॉस है इसका लेंथ वो है 10 इंच और जो इन सीम की यानी कि गिदरी की लंबाई है वो है 26.5। तो इसी साइज के हिसाब से कटिंग करेंगे। तो ये पैंट का कटिंग है और बारीकी से देखना, एक एक चीज में बहुत ही सिंपल वे में आप लोगों को बताऊंगा ताकि जल्दी समझ में आ जाए। ठीक है, बस आप लोग वीडियो को स्किप करके मत देखना। अगर आप वीडियो स्किप करोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। क्लियर? कुछ पॉइंट्स निकल जाएंगे, कुछ डाउट्स जो हैं वो क्लियर नहीं हो पाएंगे। एनीवे, ये टेबल के किनारे पर ये जो हमारा कपड़े का किनारा पड़ा हुआ है, यहां पर एल स्केल को एकदम स्ट्रेट 90 डिग्री पर आपने रख के इस तरह से एक सीधा लाइन 90 डिग्री का लगा लेना है। और यहां से पौना इंच इस तरह एल स्केल को नीचे डाउनवर्ड करके ये एक तिरछा लाइन जो है वो लगा देना है। ये पौना इंच नीचे आएगा। कईयों का टमी पेट ज्यादा होता है, टमी मतलब पेट वो ज्यादा होता है, तो कईयों का 1 इंच, 1.25 इंच, 1.5 इंच भी करना पड़ता है। तो अगर पेट के ऊपर ही बांधता है मोटा पर्सन भी, तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर तो पौना इंच ही करना पड़ेगा। तो एनीवे, ये जो सबसे पहले लेंथ है इसका, इसको निशान लगाएंगे तो ये है 37.5। 1 इंच हमने ऊपर कर देना है मेजरमेंट टेप को, क्योंकि यहां पर हमारा जो है वो बेल्ट आ जाएगा। ठीक है, 1.5 इंच का। तो सिलाई का जब आ जाएगा, सीम अलाउंसेस भी इसी के बीच में आ गए, तो लंबाई का जो निशान है वो लगेगा 37.5 के ऊपर। और 3 इंच हमें आगे जो बढ़ाना है। ये कपड़ा अंदर ऐसे फोल्ड हो जाएगा, पैंट का नीचे तुरपाई या हेमिंग हो जाएगा। और यहां से जैसे हमने 2 साइज लिए हुए हैं, उसके आसन का साइज भी लिया हुआ है और उसका गिदरी कितना है उसका साइज भी लिया हुआ है। तो आप उस हिसाब से निशान लगा लेना, चाहे गिदरी के हिसाब से चाहे आसन के हिसाब से। क्लियर? साइज आपको पूरा लेना पड़ेगा। क्लियर? तो यहां पर इसका ये जो साइज आ रहा है ये है 10 इंच। और अब हम गिदरी के हिसाब से चेक करते हैं। गिदरी है इसका 26.5। तो यहां पर हम इस तरह से चेक कर सकते हैं। तो ये देखो, क्लियर? ये 26.5 आ रहा है। अब हमें यहां पर एक 90 डिग्री का इसके ऊपर एक 90 डिग्री का इस तरह से एक लाइन जो है वो लगा देना है। ये थाई का लाइन है, इस तरह से लाइन लगाएंगे तो ज्यादा बेटर है। और ये जो हमारा नीचे का लाइन है, ठीक है, ये नीचे वाला लाइन 90 डिग्री पर नहीं लगेगा। ये हल्का सा टेढ़ा होता है, इस तरह से तिरछा, इस तरफ से नीचे होगा अप्रोक्सीमेटली 2 सूत। बहुत ज्यादा नीचे भी मत कर देना, 2 सूत बहुत होता है। ठीक है, और ये इस तरह से लाइन जो है वो लगा दी जाएगी। अब हमें क्या मार्क करना है यहाँ पर? अब हमें निशान लगाना है हमारा नी पॉइंट का, यानी कि घुटने का। वो किस तरह से लगाना है वो ये देखो। ये जैसे 26.5 आ रहा है, 26.5 का हो गया हाफ, 13.25। तो ये 13.25 के ऊपर इस तरह से निशान लगाना है। और यहां से 2.5 इंच ऊपर आपने एक निशान लगाना है। जिस पैंट का लंबाई 40 इंच से ज्यादा है उसका निशान लगेगा 3 इंच ऊपर। जिस पैंट का लंबाई 40 इंच से कम है उसका निशान लगेगा 2.5 इंच के ऊपर। क्लियर? बच्चे के साइज की अलग बात है, उसमें अलग फॉर्मूला है, वो भी मैं बताऊंगा। कोई बच्चे का पैंट आएगा मेरे पास बनने के लिए तो मैं उसका भी मार्किंग बता दूंगा। ठीक है, तो ये है हमारा निशान जो है
ये नी पॉइंट यानी कि घुटने का निशान लग चुका है, बॉटम का लग चुका है, थाई का लग चुका है, कमर का लग चुका है। अब हमें यहाँ पर इतना कपड़ा छोड़ देना है क्योंकि यहाँ तक किनारा पट्टी है और आधा इंच हमने छोड़ देना है, ताकि हमें साफ कपड़ा चाहिए जिसमें स्टैंप ना हो, जिसमें किसी तरह का भी किनारा पट्टी ना आए। ठीक है, क्लियर फैब्रिक जो है वो आधा इंच छोड़ देना है। अब हमें यहां से ये जो हमारा पैंट कटिंग करने जा रहा हूं, ये मैं करने जा रहा हूं हिप के फॉर्मूले से। ठीक है, तो थाई के फॉर्मूले से अलग मेथड है, उसके हिसाब से भी मैं कोई वीडियो बता दूंगा आपको, लेकिन ये हिप के फॉर्मूले से है। तो हिप है हमारा 39 इंच, 39 में से जो है वो तीसरा हिस्सा, 39 का तीसरा हिस्सा हो गया हमारा 13 इंच। ठीक है, 39 का तीसरा हिस्सा हो गया 13 इंच। 13 इंच में से पौना इंच हमने माइनस कर देना है। ठीक है, पौना इंच माइनस करके 12.25 के ऊपर इस तरह से निशान आ जाएगा, और ये हमारा 1.5 इंच के ऊपर आ जाएगा, और ये हमारा 6 इंच और 1 सूत पर सेंटर का निशान आ जाएगा। क्लियर हुआ आपको? मैं आपको फिर से क्लियर करता हूं। जो हमारा हिप का साइज है पूरा पूरा राउंड, जिसमें लूजिंग नहीं है, पूरा राउंड जो हिप का साइज है वो है 39। 39 का तीसरा हिस्सा 13 इंच, 13 इंच में से पौना इंच माइनस कर दिया, माइनस करके ये निशान लग गया हमारा 12.25 पर, और ये 1.5 इंच अंदर आ गया। ये हमारा यहां से यहां तक का सेंटर का निशान आ गया। क्लियर? अब हमें क्या करना है, यहां से ये जो हमारा सेंटर वाला पॉइंट है, यहां से किनारा पट्टी देखना है, तो ये आ रहा है 7 इंच के ऊपर। यहां पर भी हमें 7 इंच के ऊपर इस तरह से एक निशान लगाना है, यहां पर भी हमें 7 इंच पर इस तरह से एक निशान लगाना है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा क्रीज का, ये जो पैंट का बनने के बाद क्रीज बनेगा, ये उसका निशान है। मैं आपको ये जो निशान है इनको मार्क करके भी बता देता हूं, ताकि आपको थोड़ा सा जल्दी क्लियर हो जाए। इस तरह से आप लाइन भी लगा सकते हैं। ठीक है, आप इस तरह से एक लाइन लगा सकते हैं। अगर आप नहीं लगाना चाहते, निशान ही रहने देना चाहते हैं, तो वो भी ठीक है। ये लाइन सीधा होगा एकदम 90 डिग्री पे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा पोर्शन है यहां से यहां तक का किनारा पट्टी तक देखना है कितना है, तो ये आ रहा है हमारा 12.25। ठीक है, तो अब यहां पर भी हमें ऊपर 12.25 पर यहां पर इस तरह से एक निशान जो है वो लगा देना है। ठीक है, ये 90 डिग्री पे निशान हमारा आ जाएगा। अब हमें कमर का निशान लगाना है, तो कमर का जो निशान लगाएंगे वो है हमारा 9 इंच से 1 सूत कम, आधा इंच हमने इस तरफ से एक निशान लगाया, यहां से सीधे वाले पॉइंट से आधा इंच अंदर आ गए। ठीक है, और ये हमारा आ जाएगा 9 इंच, 35 है ना, तो 9 इंच से 1 सूत कम और 1 इंच प्लस कर दिया, 10 इंच से 1 सूत कम पे हमने निशान लगा लिया, और यहां पर 1.5 इंच का एक निशान और लगा लिया। ठीक है, चौथा हिस्सा हमारा आ गया कमर का, 1.5 इंच अंदर आ गया हमारा जो क्रॉस पॉकेट है। ये 1.5 इंच बहुत होता है, हल्का सा क्रॉस पैंट में अच्छा लगता है। 2 इंच 2.5 इंच ये मत रखना, 1.5 इंच बहुत होता है। ठीक है, और हमारा जो बॉटम है नीचे मोरी वो है 14 इंच, 14 का जो 3.5 इस तरफ चला जाएगा, और 7 इंच पर यहां पर इस तरह से निशान लग जाएगा, यानी कि 3.5 इधर हो गया, 3.5 इधर हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये हमारा शेप पट्टी है, और शेप पट्टी के साथ हमने यहां से नीचे बॉटम को एकदम टच करते हुए इस तरह से जो गोलाई है, ये जो शेप है, ये पैंट का दे देना है। ठीक है, ये आपको समझ में आया यहां तक? अब क्या करना है, यहां से यहां तक का माप कर लो कितना है, तो ये आ रहा है हमारा 4.5 से 1 सूत कम। अब यहां पर भी 4.5 से 1 सूत कम पर यहां पर एक हल्का सा निशान लगा लेंगे, और ये जो शेप पट्टी है हमारा, हमने इस वाले निशान को इस तरफ से लगाया था। अब शेप पट्टी को यूं घुमा लेना है, और यहां पर रखते हुए बॉटम को टच करते हुए
बॉटम को टच करते हुए यहां पर इस तरह से निशान जो है वो यूं लग जाएगा। ये देखो, ठीक है, क्लियर हो गया आपको। ये सेंटर पॉइंट आ गया, ये जो घुटने का आ गया, ये बॉटम का आ गया, ये हमारा थाई का आ गया। अब ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, यहां से हमें इसको इस पॉइंट के साथ इस तरह से मिला देना है। ये कपड़े की उल्टी साइड के निशान साथ साथ जरूर लगाना, कई बार बाद में पहचानने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। और ये जो है हमारा ये वाला पॉइंट, ये जो हमारा थाई का ये जो कर्व आ रहा है, इसको इसके साथ मिलाते हुए इस तरह से मिला देना है। कंटिन्यू कर देना है आगे की तरफ पूरा, कुछ भी छांटना छूटना नहीं है। ये पोर्शन थोड़ा सा निकल जाएगा, निकल जाने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साइड से नहीं तो पैंट के नीचे से ये जो साइड वाला पोर्शन होता है ना, जहां पे सिलाई आता है साइड का, क्रॉस पॉकेट के एकदम थोड़ा सा नीचे, वहां पर क्या होता है, पैंट फूलता है, नहीं तो साइड को बाहर को फूलता है, तो ये पोजीशन निकल जाएगा। दूसरा, थाई का फिटिंग जबरदस्त आएगा। तीसरा, हिप का फिटिंग जबरदस्त आएगा। चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो क्रीज है ये पैंट के ऊपर एकदम, शूज के ऊपर एकदम सेंटर में बैठेगा। क्लियर? ये पोजीशन घबराना मत, कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपके सामने अभी काट के बताऊंगा। और यहां से ये जो निशान है ये लगेगा हमारा 7.25 इंच के ऊपर। और यहां पर इस तरह से स्केल की हेल्प से आप सीधा जो लाइन है वो आप लगा सकते हो। क्रॉस पॉकेट का निशान जरूर लगाना होता है, तो ये इस तरह से आप निशान लगा सकते हो। अब हमारा ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये सीधी लाइन के ऊपर अगर हम सीजर से कटिंग करेंगे, बेल्ट लगाएंगे, तो जब पर्सन पैंट पहनता है, कोई भी पहनता है, तो क्या होता है कि बेल्ट के नीचे ना हल्का सा कपड़े का फोल्ड आ जाता है, जिसका थोड़ा सा पेट होता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, हमें यहां पर कर्व देना है, यहां पर ऐसे शेप पट्टी की हेल्प के साथ इस तरह से कर्व देना है। ठीक है, ये जो है कपड़ा थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली 1.5 सूत के आसपास ये निकल जाएगा। ओके, इससे जो पैंट है बनने के बाद सामने वाला जो पोर्शन है ये एकदम साफ दिखेगा, सीधा, बिना किसी फोल्ड के, बिना किसी झोल झाल के। ठीक है, तो ये हमारा पैंट का जो कटिंग है उसके लिए तैयार है, और हमारा जो निशान है वो लग चुके हैं। क्लियर हो गया आपको? अगर आप चाहें तो यहां पर आप साइज लिख सकते हैं, मैं वैसे पर्ची बना लेता हूं अलग से, लेकिन अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब भगवान का नाम लेकर क्या करना है, मैंने कटिंग करनी है और आपने भगवान का नाम लेकर केवल और केवल वीडियो को लाइक कर देना। उससे क्या है कि थोड़ा सा बूस्ट मिल जाता है मुझे, मेरा एनर्जी ड्रिंक है समझ लो। मुझे कमेंट में आप अपनी राय दो, अगर आपका कोई डाउट है, नहीं क्लियर हुआ, आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो। और आपको अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, आप कमेंट में लिख दो, मैं उसके ऊपर भी कोई वीडियो बना दूंगा। ठीक है, ये इस तरह से यहाँ पे नॉच आ गया, हमारा क्रॉस पॉकेट का निशान आ गया दोनों पल्लों के ऊपर, ये हमारा क्रीज का निशान आ गया दोनों पल्लों के ऊपर, और ये जो हमने अभी कर्व लगाया है यहाँ पर इस तरह से गुलाई के साथ साथ यूं करके कटिंग कर दी जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया? ये देखो इस तरह से, और ये हल्का सा यहां से हल्का सा 2 सूत, मैं वैसे लाइन नहीं लगाता, मैं चौक के साथ, मैं कटिंग के टाइम पे जो सीजर है, कैंची है, इसको ऐसे बाहर की तरफ घुमा लेता हूं थोड़ा सा, तो ये 2 सूत अप्रोक्सीमेटली बाहर की तरफ निकालना है। ठीक है, और यहां पर भी इस तरह से नॉच लगा देना है, यानी कि गुटका लगा देना है, जो हमारा क्रॉस पॉकेट का निशान है दोनों पल्लों के ऊपर आ जाएगा, और ये हमारा बॉटम का आ जाएगा। ये देखो, ठीक है, इस तरह से जो कट है वो हो जाएगा। यूं आपने कटिंग कर देना है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, इजी मेथड है, और बहुत ही आसान कैलकुलेशन तरीके के साथ मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं। क्यों? कैसे क्या होता है कि जो नाक है ना, नाक हमारा जो, उसको सीधा पकड़ लो या आप बाजू घुमाकर दूसरी तरफ से निकाल कर पकड़ो, वो आपकी इच्छा है। ये इजी मेथड है,
इससे अगर आप पैंट इस तरह से कटिंग करते हो तो कोई दिक्कत नहीं आने वाला। ठीक है, ये इस तरह से पैंट कटेगा। ये हमारा फ्रंट बैक सब हो गया। और मैं अभी आप लोगों को फिर से एक गुजारिश करना चाहूँगा, एक रिक्वेस्ट समझ लो मेरा। जैसे आप लोग यहाँ पर वीडियो देख रहे हो, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है और आपको वाकई में लगता है मेरा सिखाने का तरीका या मेरे चैनल के माध्यम से आपको कोई नॉलेज, कोई काम सीखने को मिल रहा है, तो कृपया करके आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और बेल आइकन को जरूर क्लिक करना। अब मैं बैक का कटिंग करूंगा, तो पहले मैं बैक का फैब्रिक जो है वो बिछा लेता हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने कपड़े को घुमाकर इस तरह से बिछा लिया है। बैक का कटिंग करने जा रहे हैं। टेबल के किनारे पर एकदम सीधा बिछा लेना। इस कपड़े को भी इस तरह से टेढ़ा मत बिछाना, सीधा बिछाना है लेयर को। और ये जो हमारा फ्रंट जो अभी हमने कटिंग किया है उसको इसके ऊपर आपने ड्रेप कर देना है। ये लाइंस हैं इसमें, अगर आप मिलान कर लोगे इनका तो ज़्यादा बेटर है। कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इनको मिलाने में, तो इससे थोड़ा नीटनेस अच्छी आती है। पैंट बनने के बाद थोड़ा जब साफ दिखेगा। ठीक है, तो ये हमारा फ्रंट जो है ये इसके ऊपर मैंने बिछा लिया है। अब ये सीधा बिछा हुआ है या नहीं, इसको किस तरह से चेक करेंगे। ये जो हमारा एल स्केल है, इसको नीचे वाले कपड़े के ये फोल्ड के ऊपर इस तरह से एल स्केल को स्ट्रेट रखते हुए ये वाली लाइन को चेक कर लेना है आपने कि क्या ये लाइन 90 डिग्री पे आ रही है। तो ये आ रहा है इस पोजीशन पर यहाँ पे। और ये जो हमारा पॉइंट है इसको हम आगे बढ़ा देंगे, लेकिन मुझे लग रहा है क्योंकि इस तरफ अप्रोक्सीमेटली जो कपड़ा है हमें 3, इसका थाई जो है वो जो है निकलेगा, अभी चेक करते हैं, 12 तो 14। थोड़ा सा मुझे इधर करना पड़ेगा क्योंकि जो हमारा मार्जिन है एक्स्ट्रा, जो कल को लूज करने के लिए हम रखते हैं, वो जरूर निकलना चाहिए, क्योंकि तभी फायदा है। पैंट का जो कस्टमाइज है उसमें ये चीजें बहुत जरूरी हैं। तो ये 90 डिग्री के एंगल के ऊपर मैंने कपड़े को बिछा लिया है फिर से। और यहाँ पर एक बार मैं फिर से चेक करना चाहूंगा। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इनकी तरफ जरूर ध्यान देना आप, क्योंकि नहीं तो आपके काम के ऊपर परफेक्शन कैसे आएगा। परफेक्शन तभी आएगा जब आप बारीकी से एक एक चीजों को अच्छे से समझोगे, अच्छे से करोगे, तभी परफेक्शन आता ना। लाइंस हैं, लाइंस को मिलाना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, ये मैंने फ्रंट का रख लिया है ट्राउजर का फैब्रिक। जो बैक का फैब्रिक है इसके ऊपर हमें किस तरह से ये जो ऊपर वाला है सीधा रखा हुआ है या नहीं। तो ये जो हमारा बैक का कपड़ा है यहाँ पर इस तरह से एल स्केल को किनारे पर रखते हुए यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि क्या ये लाइन जो है ये सीधा आ रहा है, 90 डिग्री पे आ रहा है, नहीं आ रहा तो इसको आप एडजस्ट कर लीजिए हल्का सा। तो यहाँ पर इस पोजीशन पर ठीक है। और ये जो हमारा पॉइंट है इसको आगे इस तरह से कंटिन्यू कर देना है। 3 सूत यहाँ नीचे की तरफ एक लाइन लगाना है और एक लाइन इस तरह से तिरछा टेढ़ा लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो हमारा बॉटम का है इसको भी हमने इस तरह से आगे लाइन को कंटिन्यू कर देना है। ये जो हमारा नी का घुटने का पॉइंट है इस लाइन को भी आगे इस तरह से बढ़ा देना है। और ये जो हमारा ऊपर वाला पोर्शन है, ठीक है, यहाँ पर भी 90 डिग्री का एकदम एल स्केल को स्ट्रेट रखते हुए 90 डिग्री का इस तरह से एक लाइन जो है ये जरूर लगाना है। ठीक है, अब हमें सबसे पहले किस चीज का निशान लगाना है। सबसे पहले हमें निशान लगाना है इसकी जांघ का। जो ये इसका ये जो पॉइंट आ रहा है जांघ का, सबसे पहले इसका निशान लगाना है। लेकिन क्या होता है कि जो इसके 2-3 फॉर्मूले हैं इस चीज को करने के, मैं आपको एक पॉइंट अभी बता देता हूं। ये जो हमारा पॉइंट है, ये जो हमारा कमर का ये जो साइज आ रहा है,
एक पॉइंट के हिसाब से इस तरह से आप बाद में रीचेक कर सकते हो कि आपने निशान ठीक लगाया है। ये मैं हल्का सा यहाँ पे निशान लगा देता हूं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका ये जो निशान है इसको लगाना है। ये जो 3 सूत हमने नीचे निशान लगाया है, यहां से हमें इसका थाई का झांग का साइज देखना है कितना आ रहा है। तो ये आ रहा है 11.5। तो 11.5 में से 1 इंच हमने माइनस कर दिया और 10 इंच वाले पॉइंट को किनारे पर रख के 10.5 वाला अंदर रख के हमने यहां पर निशान लगाना है एक 24 इंच के ऊपर, ठीक है। क्योंकि जो जांग है वो हमें तैयार चाहिए 24 इंच। यहां पर इस तरह से एक निशान लग जाएगा। ये देखो, ये मैंने हल्का सा निशान लगाया था पहले यहां से मेजरमेंट करके, तो ये वाला निशान भी वहीं पे बैठा है। 2 मेथड होते हैं इन निशान को लगाने के। एक क्या है, जितना हमारा कमर है उसका हाफ वहां तक आना चाहिए, यहां से वहां तक आना चाहिए। एक ये पॉइंट होता है और दूसरा पॉइंट है थाई को नापने का, जो मैंने अभी आपको मेजरमेंट के हिसाब से बताया है। और ये जो हमारा बॉटम है, यहां से हमारा 1.5 इंच के ऊपर इस तरह से एक निशान आ जाएगा। अब हमने ये जो हमारा शेप पट्टी है, इसके साथ हमने ये वाले पॉइंट को इसके साथ यहां पर इस तरह से मिलाना है, ठीक है। ये देखो, ये जो गुलाई है हमारा अगेन इस तरह से आएगा और ये जो नीचे से है ये 2 सूत हमारा इस तरह बाहर को आएगा। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि ये जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक वो जरूर रखना है आपने, ठीक है। एक्स्ट्रा फैब्रिक जरूर रखना है कपड़े में सिलाई के दौरान, ताकि जो हमारा क्लाइंट है उसको कल को लूज करवाना पड़ जाए, कोई रिक्वायरमेंट हो उसका कि पैंट को लूज कर दो, तो मेरे भाई अंदर कम से कम इस तरह से मार्जिन जरूर रखना चाहिए। मैं तो वैसे नीचे तक ही रखता हूं, पूरा झंझट ही खत्म है लूज करने का। कल को पूरा कॉन्फिडेंस के साथ वो कहेगा टाइट है, हाँ जी लाओ जी हम लूज कर देंगे, वो पूरा रखना जरूर चाहिए। अब ये जो हमारा ऊपर वाला ये जो लाइन है, इसको ये जो हमारा थाई का लाइन आ रहा है ना, इसके साथ आपने कंटिन्यू जहां पर शेप पट्टी बैठ रहा है वहां पर आपने इस तरह से एक निशान लगाना है। क्लियर? ये देखो, ये यहां पर बैठ रहा है शेप पट्टी, ये यहां इस तरह से एक निशान लग जाएगा। ये अप्रोक्सीमेटली आधा इंच इधर हुआ है, ठीक है। और यहां पर आधा इंच का ये निशान लग जाएगा। बाकी सिलाई का मार्जिन चला जाएगा बीच में। अब बैक जो है, बैक हमें कितना ऊपर उठाना है, किस मेथड के साथ उठाना है, वो सारी चीजें मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। आप वीडियो स्किप करके मत देखा करो, कुछ समझ में नहीं आएगा, घूमते रहोगे एक वीडियो से दूसरे वीडियो पे, दूसरे से तीसरे वीडियो पे। तो मेरे भाई, जिसका आपको कुछ समझना है ना, जहां पे भी अच्छा लग रहा है, जिसका वीडियो अच्छा लग रहा है, जुड़ जाओ उसके साथ, तभी सीख पाओगे, अदरवाइज नहीं सीख पाओगे। तो ये जो हमारा मेजरमेंट टेप है, इसके यहाँ पे ये बक्कल लगा होता है ना, ये देखो ये बक्कल लगा होता है। इस बक्कल के बीच में यहाँ पे छेद होता है। इस छेद को हमने, ये जो हमारा घुटने का पॉइंट है सेंटर वाला, यहां पर इस तरीके से रख देना है। यहां अंगूठे से इस तरह दबाते हुए ये आपने मेजरमेंट करना है। ये कितना है, तो ये आ रहा है 22 इंच। कितना आ रहा है, 22। और इस तरह ऐसे घुमा देना आपने, और यहां पर 22 इंच के ऊपर आपने निशान जो है वो लगा देना है। क्लियर? फिर से एक्सप्लेन करूं? मैं कर देता हूं, लेकिन आप मुझे कमेंट में लिखा करो ना यार, मुझे कैसे पता चलेगा आपको समझ में आ रहा है या नहीं। मैं फिर से बताता हूं। ये जो होल है, ये जो छेद है, इसको नी पॉइंट के घुटने के सेंटर में यहां पर ये जो हमने निशान लगाया है, यहां पर रखते हुए यहां तक आपने देखना है कितना है, तो ये आ रहा है 22 इंच। यहां से दबा के रखना है इस तरफ से, और मेजरमेंट टेप को आपने इस तरह घुमाना है, और यहां पर 22 इंच के ऊपर ही आपने निशान लगा देना है। ठीक है, तो ये है इसका फॉर्मूला, इसका मेथड बैक को ऊपर उठाने का। ठीक है, ये किस में लागू होता है, किन में नहीं होता, वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। एक्चुअली क्या है कि जो लोग मोटे होते हैं ना, उनका थोड़ा सा और बनाना पड़ता है, क्योंकि मोटा आदमी जो होता है वो बैक से पैंट को ऊपर उठाता है, फ्रंट से नीचे करता है, क्योंकि पेट पर टिकता नहीं, वो नीचे फिसलेगा।
तो ये उसके हिसाब से थोड़ा यहाँ पे वो आएगा कोई मोटे पर्सन का साइज, तो मैं उसमें वो चीज एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अब ये आधा इंच यहाँ पर सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए ये 36.25, 9 इंच से एक सूत कम और 10 इंच से एक सूत कम पे यहाँ पे हमने इस तरह से एक निशान लगा देना है। 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है क्योंकि यहाँ पर बैक पे छोटा सा एक प्लेट आएगा, और यहाँ पर 2.25 इंच एक्स्ट्रा अगेन फैब्रिक रखते हुए मार्जिन, ताकि कल को कमर को लूज करवाना पड़े तो हमारे पास ऑप्शन होनी चाहिए, ठीक है। अब हमने ये जो हमारा नी का पॉइंट है यहां से यहां तक, ये जो हमारा कमर का है और नी का ये सेंटर, ये बाहर वाला, यहां से यहां तक इस तरह से मेजरमेंट टेप को आप यहां पर हल्का सा एक निशान लगा सकते हो, ठीक है। हल्का सा एक निशान लगा सकते हो, क्यों लगाना है अभी बताता हूं मैं। अब यहां से ये जो हमारा थाई का लाइन है यहां से 3.5 इंच ऊपर आपने एक निशान लगाना है, और यहां से 3.5 इंच आपने इस तरह से निशान लगाना है। ये जो मैं चीजें बता रहा हूं ना आपको अपने इस वीडियो के दौरान, ये मैं बता रहा हूं आपको निशान लगाने, लेकिन निशान लगाने के बाद उस निशान को रीचेक करने का ये कोई नहीं बताएगा कि आपने जो निशान लगाए हैं उनको चेक कैसे करना है कि वो सही भी है या गलत है। तो मैं रीचेक करने का भी तरीका आपको हर चीजों में बता रहा हूं। नहीं आपने गौर किया, वीडियो फिर से देख लेना, आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी मैं किस किस तरह से नाप ले रहा हूं, ठीक है। एनीवे, तो ये 3.5। अब यहां से 3.5 वाले पॉइंट को टच करते हुए फ्रंट को हमने देखना है कि फ्रंट का कितना है ये कपड़ा, तो ये है 10.25 में से 1 इंच हमने माइनस कर दिया, 9.25 के ऊपर पकड़ लिया। अब बाहर वाला जो पॉइंट है इसको 8.25 के ऊपर इस तरह से रखते हुए 9.25 वाला पॉइंट अंदर, और 3.5 वाले पॉइंट को, ये जो 3.5 इंच वाला हमने निशान लगाया था, इस निशान को टच करते हुए ये मेजरमेंट टेप जो जा रहा है ये हमें चाहिए 20 और 2 सूत, यानी कि 20.25। क्लियर? जो हमने पहले निशान लगाया है वो ये है, और जो अब लगाया है वो ये है। हिप का निशान जहां पे सिलाई आएगा उस निशान को लगाने का फॉर्मूला ये है। ये भी फॉर्मूला ठीक है जो लोग करते हैं, मैं किसी को गलत नहीं कहने आया यहां पर, लेकिन इससे अंदाजा कोई नहीं है। ये है हमारा एक वैसे ही एक फॉर्मेल, ये फॉर्मेट जो है इसमें पेंट हो सकता है थोड़ा टाइट फील दे जाए, या हो सकता है उसको थोड़ा सा इचिंग हो, लेकिन इससे क्या है आधा इंच का टोटल जब करेंगे 1 इंच, तो 1 इंच लूज हो गया ना मेरे भाई, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लूज रहना चाहिए क्योंकि पॉकेट में हाथ भी डालने हैं उसने, चाहे वो बैक वाली है चाहे वो आगे क्रॉस वाली है, ठीक है। तो इस लाइन के ऊपर आपने इस लाइन को इस तरह से कंटिन्यू कर देना है, और ये 2.25 इंच वाले निशान पे इस तरह से मिला देना है जो मैंने लूजिंग के लिए छोड़ा था। अब हमारा काम आ गया फ्रेंच कर्व का। ये फ्रेंच कर्व है, ये मटेरियल वाली शॉप से मिल जाएगा, और ये गुलाई वगैरह बैठाने के लिए चाहे शर्ट में चाहे पैंट में, तो ये काफ़ी जगह यूज़ होता है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ले सकते हैं मटेरियल वाली शॉप से। तो ये जो हमने लाइन टेढ़ी लगाई थी, एक सीधी लगाई थी, एक 3 सूत नीचे सीधी लाइन लगाई थी, एक टेढ़ी लगाई थी, इस टेढ़ी लाइन के ऊपर ये जो फ्रेंच कर्व है इसको टच करते हुए, इस लाइन से टच करते हुए आपने यूं करके गुलाई बैठा देनी है। क्लियर? और ये फ्री हैंड इस तरह से आगे जाने देनी है, इससे नीचे नहीं जाना है। ये है हमारी सिलाई का निशान, ठीक है। अब हमारा कटिंग का निशान वो आएगा हमारा यहां पर, ठीक है, वो हमारा यहां पर आएगा, ये इस तरह से यहां पर आ जाएगा। ये जो हमारा सीधा लाइन है, ठीक है, इससे आधा इंच ऊपर होना चाहिए हमारा कटिंग का। जो हमारा सेफर और परफेक्ट तरीका है पैंट कटिंग करने का वो यही है कि यहां से आधा इंच ऊपर रखो। क्यों रखो, किस लिए रखो? बहुत लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये किस लिए रखते हैं, ये तो सीधा ही कटिंग कर दो, ऐसे कर दो वैसे कर दो। तो वो मैंने आपको बताया ना, मैं हर चीज को रीचेक करने का तरीका भी बताऊंगा आपको अपने वीडियो में। यही फायदा है मेरे साथ जुड़ने का, ठीक है। अब क्या है वो तरीका समझो।
जब हम पैंट को कारीगर सिलाई करता है, वो इस तरफ से पहले सिलाई करता है, बाद में इस तरफ सिलाई करता है। अगर आप कारीगर हो आपको पता चल गया होगा, अब तक मास्टर हो तो भी आपको पता चल गया होगा। यहां से यहां पर जब हम सिलाई करते हैं, यानी कि फ्रंट बैक को जब ऐसे जोड़ के सिलाई करते हैं, तो पैंट को यूं करके खड़ा करके हम चेक करते हैं कि यहां पर किसी तरह का झोल तो नहीं आ रहा, इसका सीधा लेयर आ रहा है, फोल्ड तो नहीं आ रहा कहीं आगे पीछे। तो ये जो आधा इंच हमने ऊपर किया है, ये मेरी फिंगर की तरफ देखो, ये फैब्रिक को यूं मूव करने के लिए रखा हुआ है। ठीक है, ऊपर नीचे करके आप अगर यहां पर थोड़ा सा भी झोल या फोल्ड आ रहा है, उसको खत्म करने के लिए कपड़े को आप इधर उधर मूवमेंट कर सकते हो। ठीक है, जहां पे सेट बैठे, जहां पे ये वाली फॉल बिल्कुल सीधी आ जाए, वहां पकड़ के आप वहां से सिलाई शुरू कर दो। और जब कारीगर यहां पर बाद में पाइपिंग लगाएगा तो ये वाला पोर्शन जो है अगर एक्स्ट्रा होगा तो उस समय कट हो जाएगा। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं अच्छे तरीके से कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अगर आपको मेरा तरीका अच्छा लग रहा है तो यार इसी बात पे लाइक कर दो, है ना। वीडियो को लाइक जरूर किया करो, और वीडियो को लाइक करने के बाद जो लोग नए हैं चैनल पर, वो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी तरह की वीडियो आएंगे, इनके ऊपर कोई एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं आएंगे, ये काम की बातें हैं, काम के वीडियो हैं। और बहुत जल्द फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड जो है वो भी वीडियो मैं इसी चैनल के ऊपर बनाने शुरू करूंगा, ताकि मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो इस काम से जुड़े हुए हैं, मैं उनके कहीं ना कहीं हेल्प कर दूं। बस यही मेरा मकसद है इन वीडियो को बनाने का। याद करेंगे मुझे, है ना। कल को मैं कौन सा यहाँ पे सदियां गुजारने आया हूं, है ना। तो मैंने 5-6 हजार साल तो नहीं जीना, तो जितना है बांटते जाओ, कोई याद करेगा बाद में, है ना। भंडारा लगाया हुआ है ये एक किस्म का, जैसे लंगर भंडारा लगता है ना, तो ये भंडारा है। ये सीखो आप, मैं सिखाऊंगा आपको, मन से सिखाऊंगा, आप मन से सीखना। ठीक है, सब कारीगर बना दूंगा सबको एक एक पॉइंट समझा दूंगा, सबको पूरी नॉलेज आनी चाहिए। ये रहा हमारा कटिंग का जो मैंने आपको निशान बताया था, अभी क्लियर हुआ। हर चीज जो लाइन लगी है, वो लाइन क्यों लगी है आप लोग मुझे पूछ नहीं सकते। उसका कारण है कि आप वीडियो देख रहे हो, मैं आपके सामने तो बैठा नहीं। आप कमेंट में लिख दोगे, है ना। मुझ तक कमेंट जो है कब मैं पढ़ूंगा उसको, कब मैं उसका आंसर करूंगा, मैं रिप्लाई जरूर करता हूं। आप चेक कर लो मेरे सारे वीडियो, मैं जरूर कोशिश करता हूं नीचे रिप्लाई करने का। अगर आपके मन में भी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है, आप लिख दो, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगा। और मैं ये चीज कहना चाहता था कि ये जो जैसे लाइन लगाई है, क्यों लगाई है, मैं ये चीजें भी एक्सप्लेन करता हूं कि ये पॉइंट लगाया तो क्यों लगाया है, इसका मतलब क्या है और किस तरह से लगाना है, इसका मेथड क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, वो सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा मेरे भाई। ठीक है, आप बस सीखने वाले बनो, मैं तो सिखाने वाला बन ही गया हूं। ठीक है, मेरे को अप्रोक्सीमेटली 24-25 साल हो गए हैं। मैंने फैशन डिजाइनिंग किया था, उसके बाद से मैं ये काम कर रहा हूं, और काम करते मुझे 24-25 साल हो गए हैं। तो इस तरह से ही मैं कटिंग करता हूं, इस तरह से ही मैं अपने क्लाइंट्स को खुश करता हूं। तो आप भी इस तरह की कटिंग को निसंकोच आप अपना सकते हो। ये हमारा जो इन सीम का ऊपर वाला पार्ट था, यहां पर इस तरह से एक लास्ट गुटका नॉच लग जाएगा। ठीक है, तो ये पैंट का कटिंग है पूरा कंप्लीट। अगर आप चाहो तो यहां पर आप लिख सकते हो साइज, नहीं लिख सकते मैं इस तरह से पर्ची बना देता हूं। ठीक है, तो ये पैंट का कटिंग था, जो फॉर्मल ट्राउजर है फिटिंग वाला, उसका कटिंग था। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, मैंने एक एक चीज बारीकी से बताने की पूरी कोशिश की है अपने व्यूअर्स को, ताकि उनको कटिंग को लेकर कुछ डाउट्स जो हैं वो मैं क्लियर कर सकूं। अगर उनका थोड़ा सा भी कहीं हेल्प कर दूं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। आप इन वीडियो को भी चेक कर सकते हैं, ये भी इसी से रिलेटेड है। एक गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, और कमेंट में अपनी राय जरूर देना, और हाँ, बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलना। तो मिलते हैं बहुत जल्द किसी अगले नए वीडियो में, किसी अगली नई कटिंग के साथ। टिल देन, गुड बाय।